आएगा। हम खुला कहना चाहते हैं प्रशासन को कि आज तक आपने जो धरने देखे, जो आंदोलन देखे, वो आपने इस प्रकार के आंदोलन देखे कि सुबह लोग रोटी खा करके आए और शाम को घर जाकर के रोटी खा ली, या फिर सुबह आंदोलन करने के लिए 12 बजे आए और 4 बजे वार्ता करके घर निकल गए। हम पिछले 25 दिन से इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ इस बात का रोना रो रहे कि जब तक राज और सरकार हमारे लगे हुए ऑब्जेक्शन का पैसा किसान के खाते में एक एक रुपया नहीं आता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और आपके बीच में कहना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में आज इस आंदोलन को समाप्त करके घर नहीं जाएंगे। जब तक लड़ाई को जारी रखेंगे, जब तक एक एक किसान के खाते में ये जो पैसा है ये किसान के खाते में नहीं आ जाता। मुझे विश्वास है इस पल्लू इलाके के लोग जागते लेट हैं, लेकिन जब जागते हैं तो ताकत के साथ जागते हैं और ये हौसला करके लगते हैं कि हमें ये लड़ाई निश्चित रूप से जीतनी है। हमारे साथी बलवान आपके बीच कह करके गए थे कि हम आपकी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला करके मदद करेंगे। बात मदद की है कि इस लड़ाई के अंदर अकेला पल्लू नहीं, हमारे नौर के उपखंड कार्यालय के आगे भी पिछली 26 दिसंबर से आज 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया, नौर का किसान भी इस कड़कड़ाती ठंड में टकटकी लगाए बैठा है कि जब तक सरकार और राज हमारा ऑब्जेक्शन नहीं तोड़ता, जब तक हम घर नहीं जाएंगे। क्योंकि हालात इस प्रकार की बना दी जिले के प्रशासन ने कि दूध से जला हुआ आदमी छाह को भी फूंक फूंक करके पीता है। हमें कतई राज और प्रशासन पर इस बात का विश्वास नहीं कि आज अगर ये कह दे कि हम अगले 15 दिन में आपके खातों में पेमेंट डाल देंगे और ये 15 दिन के बाद डाले या नहीं डाले। बहुत तकड़ा जल्दी फुरे आना तो भैंस ही लेट फुरे भी जल्दी फुरे आई गल। इसलिए जो फुरने वाले जो लोग हैं उनका कहना नहीं मानेंगे। कंपनी 20 बार फुरी है। सबसे पहले कंपनी ने कहा था कि हमने 2022 पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है। उसके बाद कंपनी ने 123 पटवार मंडलों पर ऑब्जेक्शन लगाया। फिर कंपनी ने कहा कि हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी की है, अगले 15 दिन में आपका ऑब्जेक्शन तोड़ करके ये जो पैसा है वो किसान के खाते में डाल देंगे। लेकिन उसके बाद टाइम निकल गया 1 साल। कंपनी के पेट में बड़ा दर्द हुआ। नौर में एक वार्ता चल रही थी, उपखंड अधिकारी के यहाँ 50 किसान बैठे थे वार्ता में। 50 किसानों के सामने कंपनी के बड़े अधिकारी ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं टूटने देंगे। हमने कहा कि हम किसान के बेटे हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन ऑब्जेक्शन तोड़वा करके घर जाएंगे। और आज कह रहे कि आपका खाए हुए पैसे की एक एक रुपए की डकार गिरवाएंगे और एक एक रुपया किसान के खाते में जब आएगा तब घर जाएंगे। और आपकी ये जो आदत है कि हर बार आप जो झूठे ऑब्जेक्शन लगाते हो वो ऑब्जेक्शन झूठे लगाने की आपकी आदत को खत्म करेंगे। अभी भी एक रिपोर्ट आ रही है, हमने कहा कि 23 का क्लेम कब जारी करोगे। ये कह रहे हैं कि 30 जनवरी तक यहां से क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट गई है जयपुर। फरवरी के अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे कितने रुपए बढ़ने चाहिए आपके, उसके बाद देखेंगे। हमने कहा नहीं, आपने इससे पहले ही गड़बड़ कर दी। मुझे लग रहा है कि आप इस आशा के साथ हो कि अगर क्लेम बन गया जिले का 600 करोड़ 700 करोड़ तो आप फिर 150 पटवार मंडलों को पकड़ेंगे और आप फिर झूठे ऑब्जेक्शन लगाएंगे और फिर किसान को 1.5 महीने 2 महीने उस आने वाली गर्मी में लड़ना पड़ेगा, फिर आप ऑब्जेक्शन तोड़ोगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप 100 दूध खाओगे, 100 प्याज खाओगे और फिर पैसा डालोगे। इससे अच्छा है कि बगैर दूध खाए बगैर प्याज खाए ये पैसा किसान के खातों में डाल दो।
आज एक बात की 6 मुद्दों में गए थे, 4 में अपनी बात की जीत हुई है। नंबर 1 ये कहा कि अगले 10 दिन के अंदर जो भी 10 हेक्टेयर से ज्यादा के काश्तकार हैं, उन तमाम काश्तकारों के खातों में पैसे डाल दिए जाएंगे। ये बड़ी ऐतिहासिक जीत है। अगला क्या है, बहुत क्लेम की 24 करोड़ की राशि अगले 7 दिनों में किसानों के खातों में डाल दी जाएगी। ये भी किसानों की जीत है। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात जो हुई है वो ये है कि प्राइवेट बैंक जिनके अंदर किसानों की केसीसी है और जिनका पैसा अभी तक नहीं आया, या फिर जो सरकारी बैंक जिनका पोर्टल मिसमैच है, या पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया, या उन्होंने पटवार मंडल गलत चढ़ा दिया, इस प्रकार के किसान जो मेरे पास फाइलें लेकर के आ रहे थे, उन सब काश्तकारों के लिए सोमवार को 12 तारीख पड़ती है, 12 तारीख को 1 दिवसीय कैंप लगेगा यहाँ, और तमाम जितने भी पोर्टल मिसमैच के काश्तकार है, सुन लेना, पोर्टल मिसमैच का मतलब समझते हो आप? प्राइवेट बैंक के जो भी काश्तकार है, प्राइवेट बैंक है या HDFC, केनरा और ICICI बैंक, और ICICI बैंक के साथ साथ केनरा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक, ये तो है 4 भाई। और आपका कागज लेके आइए। 2 नंबर बात, जो भी काश्तकार SBI बैंक ब्रह्मसर के मामले ऐसे खूब है, जिनका पोर्टल दूसरी जगह चला दिया, या बाप और बेटे की संयुक्त केसीसी है, नाम गलत कर दिया, इस प्रकार के मामले वो यहाँ आ जाना। 3 नंबर बात, 2022 के 21 के जो क्लेम जारी हो गया, जिन पटवार मंडलों पर ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका क्लेम जिनका नहीं आया, वो अपनी पॉलिसी लेकर के आ जाना कि ये रहा मेरी पॉलिसी अप्रूवल है, मेरा पैसा नहीं आया। ठीक है। इस तीनों प्रकार के मामलों के लिए 1 दिवसीय सोमवार 12 तारीख को कैंप रहेगा। सभी पूरे इलाके के किसान साथियों से निवेदन है कि आप सब साथियों को जगह जगह ना प्रॉब्लम है, अपने कागज लेकर के यहां पहुंचना है। अगली बात, ये लड़ाई चलेगी लंबी, और अकेले आदमी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे इलाके के किसान की लड़ाई है। आप अगर सोच लो कि केशव और राजेश बिजारनिया, ये 2 नौजवान पूरा अकेले खर्चा करके यही बैठे रहे, या फिर मंगेश नौर से आकर के आपके गांव में मीटिंग करता घूमता रहे अकेला, अकेले से काम नहीं चलेगा। सब लोगों को रल मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। अभी तक 25 दिन धरना चला है, 2 गांवों को छोड़ करके 25 दिन में सिर्फ एक बार एक गांव का नंबर आया है। आई बात है, कोई दूसरी बात है? 1 महीने में 1 बार अगर किसी गांव का नंबर आए तो मैं ये समझता हूं कोई दोरों को नहीं आंदोलन। और आज फिर अगले 25 दिन का कार्यक्रम बढ़ाएंगे। 15 तारीख को DGRC की मीटिंग के बाद राजस्थान राज्य की मीटिंग होगी बीमे के लिए, और 15 तारीख को ऑब्जेक्शन की लिखित रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक ये धरना छोड़ करके नहीं जाएंगे, और जब तक पैसा किसान के खाते में नहीं आता तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और जो साथी इस बात के समर्थन में आंदोलन जारी रखना चाहिए, वो तमाम साथी हाथ खड़ा करके समर्थन करें। सब साथी तैयार हैं? तो सब साथी तैयार हो तो फिर ये जो तंबू है, ये तंबू यही लगा रहेगा, और ये लड़ाई इसी प्रकार से जारी रहेगी। हम 15 लोग जो वार्ता करने के लिए गए थे, उन तमाम 15 लोगों से पूछो ये काफी बार वार्ता करके आए हैं, लेकिन ऐसी वार्ता करके आए तो पूछो, बताओ सरपंच साहब ठाटाया को लिया वार्ता करने हैं? पॉइंट टू पॉइंट एक मुद्दे पर बात करके आए हैं। अलग अलग मुद्दे, अलग अलग साथी से बात रखवाइए, भी बताओ आपके गांव की क्या प्रॉब्लम है, आपके गांव की क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इस लड़ाई के बीच में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के राजनीतिक भी शुरू करेंगे। आज से 5 साल बाद विधानसभा के चुनाव है। मंगेश इस जबान के कारण आपके बीच आया है कि आपको ये
विधानसभा के चुनाव में जबान देकर के गया था कि चुनाव के तुरंत बाद 2 कामों के लिए लड़ूंगा। नंबर 1 कि जिन लोगों ने किसान का बीज खाया है उन बीज चोरों को जेल भिजवाऊंगा। 10 रात नूर थाने के आगे पड़ाव रखा और बीज चोरों को जेल करवाई। दूसरी बात आपके बीच कहा था कि बकाया फसल बीमा क्लेम के लिए आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं आपके गांव गांव में आकर के आपको जागृत करूंगा। मुझे खुशी है कि किशोर विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव, एक एक ढाणी तक खुद चल करके गया हूं। विधानसभा का ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें खुद नहीं जाकर के आया। पिछले 3 दिनों से आपके पल्लू इलाके के गांव गांव में जाकर के आया। फिर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आपके गांव में जाऊंगा। और हर हफ्ते में एक दिन आपके 2 धरने चल रहे, हर हफ्ते में और भी बहुत सारे जन सुनवाई के काम होते हैं, लेकिन हर हफ्ते में एक दिन आपके धरने में सुबह से लेकर के शाम तक आपके यहाँ पल्लू में बैठ करके जन सुनवाई करेंगे, आपके बीच में रहेंगे पूरे टाइम। और जिस दिन पल्लू आऊंगा उसके पहले दिन मेरे फेसबुक के माध्यम से लिखूंगा कि कल जिस भी गांव का धरना है उस गांव के धरने के साथ पूरे दिन का टाइम या पल्लू के हेडक्वार्टर पर देकर के इस लड़ाई को जब तक लिखित में नहीं जीत लेते, जब तक किसान के खाते में 1-1 रुपया नहीं आता, तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और जगह लोग आके के बीमो अपिया है, मैं कहना चाहूं कि ये इस इलाके का आया हुआ अंधता है। अगर इनके बीमा आ जाता तो इनको कोई शौक नहीं है पल्लू में आने का, न यहाँ कोई बाल डांस का कार्यक्रम है, न यहाँ कोई बड़ा कोई मुजरा चल रहा है, या लोग इस कड़कड़ाती ठंड में पिछले 25 दिन से आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि किसान कौम का बीमा नहीं आ रहा है। अरे इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। जल जीवन मिशन जिस पर करोड़ों रुपए राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार ने खर्च किए, माई का लाल टुलटी खा गया सगले का मन। फिर क्या मैं बहुत विकास करियो, वो विकास है। फिर क्या बीमो अपिया है, बीमो ढंग ले गए लड़न खतरा है जद आवे बीमो। जब इस इलाके का लोग लड़ते हैं और चाहे लड़ने वाला कोई हो, हर लड़ने वाले आदमी का स्वागत है जो भी हमारी इस लड़ाई में साथ रहेगा। हमने तो आज वार्ता की, सबके साथ बैठ करके बातचीत की, हमने तो कोई महसूस नहीं किया कि कौन कौन सी पार्टी का भाई खाता में पीसा पूछ के आवेगा के को फलानी पार्टी वाले को खत्म किया दिया, फलानी वाला टाल कर दिया है। टूटी की लगी है यहाँ नके लगी है कि बीजेपी रंग लगा दियो और कांग्रेस रंग लगा दियो और कामिलडान छोड़ देगी। यहाँ कामिलडान तो छोड़िया मैं मुंह फोड़ दू, छोड़ दू कोई हालत का। लेकिन कि नहीं को लगी वो किसान, पूरे इलाके का किसान। आज मैंने पहली बार सरपंच साहब इनके मुंह से बात सुनी कि गांव की सड़कें फोड़ करके आ गए, नकली पाइप दाब करके आ गए। मैंने खुला कह करके आया हूं यहाँ के अयन को। मैंने कहा साहब मुझे विश्वास है अगले 20 दिन में बीमे की लड़ाई तो हम जीत जाएंगे, बीमा आ जाएगा हमारे खातों में। लेकिन बीमा आने के बाद आवेगी अगले गड़े है गर्मी, और गर्मी के बाद बीमो पहली, बिजली पहली, हर काम पहली। सुबह उठता ही पानी चाहिए पीना, और वो पानी नहीं आयो तो अब कर गेड़े गिराओ ये वो को नहीं कराना दराजिए को, अब कर गेड़े भी सागी दराजिए को कराना जो को पानी आड़ो है। और बिन आगे जाके बैठा ना कि भाई वो माल खा गया डकार गिरो नेक्सियन। सब लोगों ने परसेंटेज लेकर के नकली पाइपें दाब दी इलाके के अंदर, और माननीय सेठ जी जका एरिया जोड़ा हो गया का बोले बहुत विकास करेगा। पर मैं कहना चाहूं विकास ज्यादा सगी गड़िया में ढूंढ लाग रहे जागे देखियो, विकास चांदेड़ी की गड़िया में ढूंढ लाग रही है, तारो विकास पल्लू में जाके देखियो। हर गांव में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे। अरे बीमा तो दूर की बात है, सबसे मूलभूत चीज पीने का पानी है। दूसरी बात, पूरे इलाके के अंदर सरकारी कार्यालयों की हालत ये है कि दुग्गी के बगैर काम नहीं होता। आज कोई भी सरकारी कार्य में अगर सबसे बुरी चीज होती है मृत्यु प्रमाण पत्र, वो भी बनवाने के लिए जाए तो पैसे के बगैर मुंह नहीं देखते। उनको किसान
गुड़ जैसा मीठा लगता है। कोई भी गांव का किसान अगर सापा मान करके सरकारी कार्यालय में पधार जाता है तो सरकारी अधिकारी उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखते हैं, क्या ये आपका विकास है? मैं लानत करता हूं और ऐसे विकास पर थूकते हैं जिस विकास में आप लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा पाओ। और आज कह रहा हूं, ये लड़ाई जीतने के बाद पीने के पानी की लड़ाई शुरू करेंगे। और जो आपने टुंटी के 2100 रुपए लिए, उन रुपयों की डकार गिरो भाई, गांव की चौपालों में हिसाब दो और बताओ कि ये पैसा कहां लग गया। नहीं बता पाओ तो किसान को उसकी पाइप और उसकी टुंटी, और टुंटी भी पित्तल वाली दे दी थी, दूसरी ना ले ली। सरकार की तरफ से पित्तल वाली टुंटी मिली हुई है, 350-400 रुपए 400 रुपये की टुंटी मीन में मिलनी चाहिए। लेकिन मन लगा है थारे टुंटी भी कोई और क्या नहीं चेपेगा। माइका लाल है भी वो भी समाजवादी पार्टी है, अखिलेश बरगा हो रहे, वो भी माँ बंगला में टुंटी चोर ले रहे, बड़ा टुंटी चोर ले। वाह भाई वाह, टुंटी चोर है मिल ले। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। अब बीमे की बात के लिए जब हम लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, मंगेश राजनीति कर रहा है। अरे भाई, मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, नेता हूं, राजनीति करता हूं, लेकिन अगर किसान के हक की राजनीति करूं, इस कड़कड़ाती ठंड में गांव में जाकर के किसान को जगा करके, अगर किसान के साथ खड़ा रह करके और उसको बीमा के लिए लड़ना सिखाना और बीमा दिलवाना अगर राजनीति है, तो मैं आपके बीच छाती ठोक करके कहता हूं कि मैं राजनीति करता हूं। और ये ऐसी राजनीति पूरी बात भी नहीं है। बाकी जगह राजनीति करे मैं पूछ के करे ज्ञापन है, बाकी जगह है चोड़ा कड़प पर पैर गया वे पर पूछ गया वे कड़प को टूटने दे। अरे कई चोड़े नेत ही क्या है, बंगे चप्पल ही दौड़ी, ऊपर नीचे पजामो ही दौड़ो, ऊपर चोड़ो ही दौड़ो, सोड़ मुए सो रखे। और रजे सर पजामो कुर्ती वो करोड़ों को नहीं, सीधो पजामो कुर्ती किसान वाली है। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस इलाके की सुधार करो भाई। सुधार नहीं करोगे तो हमने इस इलाके में नया बीज बो दिया है, वो बीज है लड़ाई का। इस इलाके के लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया है और हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे। आपके बीच ये जो 7-8 जो मांगे लेकर के गए थे, उसमें 4 मांगों को पूरा करवा करके आए हैं, लेकिन माइट आंदोलन को समाप्त करके नहीं आए। जिस दिन समाप्त करेंगे, ढोल नगाड़े बजा करके गांव में जाएंगे और ये दिखा करके जाएंगे कि ये आ गए किसान के खाते में पैसे और ये तोड़ दिए हमारे ऑब्जेक्शन, और ये 2023 का बीमा इतने दिनों में डालने के लिए हमें लिखित में आश्वासन दे दिया। जब तक बात लिखित में नहीं होगी, तब तक मुंह से बोली भी कोई भी बात पर विश्वास नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुंह बोल के कोई बात कही जाती है और फिर कोई गारंटर को नहीं। हमारे आपको एक बात बता रहा हूं, पिछले राज्य के अंदर दुर्जाना गांव में दुर्जाना के किसान पीने का पानी मांग रहे थे। वहां एक नौजवान इंजीनियर था जो बाहर नौकरी करता था, वो गांव में आ गया। ओएनजीसी का इंजीनियर था, पढ़ा लिखा नौजवान था। गांव के बुजुर्गों ने बोल दिया कि भाई तू इतना बड़ा आदमी है, हमारे तो गांव में पानी नहीं आ रहा है। उस नौजवान ने कहा कि हम अधिकारियों के पास चलते हैं। अधिकारियों के पास गए, अधिकारियों ने बात नहीं सुनी। अब पढ़ा लिखा नौजवान था, उसने कहा कि हम धरना देते हैं। उसने गांव की रोड के ऊपर धरना दे दिया, सड़क जाम कर दी। गांव के कुछ दूसरी टाइप के नेता, उनको दर्द हो गया कि एक नौजवान इंजीनियर आकर के इस गांव में पानी मांग रहा है। हो सकता है आने वाले समय में ये गांव का नेता बन जाएगा, हमारी चूड़े हिल जाएगी, हमारी राजनीति चली जाएगी। इसलिए इस नौजवान को बदला करके वही सड़क पर कहा कि यही बैठे रहना, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। यहाँ भड़का करके उसको वही रखा। रात को 10 बजे पुलिस आई। पुलिस को यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी के पिताश्री का आदेश मिला कि ये जो लोग बैठे हुए ये हमारा विरोध कर रहे हैं, इसलिए इनके जूते टिकाए जाए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के बदले में लोगों ने पुलिस पर भी जूते लगा दिए। अब सीधी सी बात है भाई, किसान के जूत लाग सी तो खागे तो घरे जाइए को नहीं।
वो भी पांतियाई पुठी दी, बड़ पांतियाई पुठी दे दी, पुलिस मुंह पर पड़ा के पुठी नोर आ गई, आगे 19 जना पर मुकदमो दर्ज कर दी। मुकदमो क्या करे पुलिस कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ दुर्जाना गांव, और उस ओएनजीसी इंजीनियर ने हमें मारने का प्रयास किया, और गांव के 19 लोग जो लड़ाई में साथ थे उनके ऊपर एफआईआर लगा दी, और उस इंजीनियर को पकड़ करके थाने में ले आए। मेरे को लोगों ने फोन किया कि मंगेश ये घटना हो गई गांव में, आप आओ। मैंने कहा आपका परिवार तो कांग्रेसी परिवार है। बोले जी कांग्रेसी हो या क्या, मार तो कांग्रेस ने दूध ठुका दिया। मैं कहा चलो हम आएंगे। हम गए, मैंने जाकर के थानेदार को कहा, वो थानेदार जी ये हमारे जिले की शान है, ये नौजवान, ये ओएनजीसी का इंजीनियर है, और हमारी तहसील में एक ही इंजीनियर है ओएनजीसी। इस नौजवान ने पानी मांग लिया, गलती नहीं है, इसको छोड़ो और मुकदमा दर्ज मत करो। उन्होंने कहा कि बड़े साहब का आदेश आ गया, इसलिए बड़े साहब ने कह दिया तो हमें इसके खिलाफ मुकदमा करना पड़ेगा, हम इसको जेल में रखेंगे। मैंने कहा कि सुबह आपके मुकदमे की बत्ती बढ़ा देंगे। बोले देखेंगे। सुबह हमने गांव में ऐलान किया, 4-5 हजार लोग आए थाने के आगे। दोपहर तक रस्साकशी चली। दोपहर को एडिशनल एसपी बाहर आकर के माइक पर बोल करके गया कि हम किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लेते हैं, और ओएनजीसी इंजीनियर पर हमने जो मुकदमा लगाया है उसको वापस लेते हैं, और 151 शांति भंग की आशंका में इसको छोड़ते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। हम घर चले गए, और हुआ क्या, 19 किसानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मैं एडिशनल एसपी के पास तीसरे दिन गया। मैंने कहा साहब आपके पास आपका वीडियो है, आप ये माइक पर बोल करके कह रहे हो कि हमने जो मुकदमा जो किया था उसको हम बंद कर देंगे, और ये तो अखबार में आया है कि आपने 19 लोगों पर एफआईआर कर दी, आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि ये जो 19 लोग हैं ये हमारे नहीं, ये दूसरे विपक्ष के लोग हैं। मैंने कहा साहब आप तो राज के आदमी थोड़ी होते, आप तो सरकारी अधिकारी हो, आपकी पार्टी थोड़ी होती है। वह एक एडिशनल एसपी हुआ करता था, चप्पल चाट, उसका नाम था राजेंद्र मीणा, जो एमएलए की चप्पल चाटता था सुबह और शाम दोनों टाइम। मैंने कहा चप्पल चाट साहब आपके साथ बहुत बुरी होगी। बोले क्या होगी। मैंने कहा आप 100 दूध खाओगे, 100 प्याज खाओगे, और इस मुकदमे की बत्ती बनाओगे। बोले नहीं बनाएंगे। मैंने कहा देख लेंगे। हम कह करके आए और थाने के आगे थूक करके आए, मगर ये मुकदमा जब तक वापस नहीं होगा तब तक मंगेश चौधरी थाने में नहीं घुसेगा, आपके बीच कह करके जा रहा हूं। और हम वहां से चल करके आ गए दुर्जाना में, गांव के चौपाल में मीटिंग की, और दुर्जाना के लोगों को कहा कि आपके गांव के बड़े बड़े 19 परिवारों के ऊपर मुकदमा है, आपके पास 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि आप अपनी गर्दन झुका करके एमएलए के घर के आगे जाकर के भीख मांगो, कहो कि हमारा मुकदमा वापस ले लो, और दूसरा रास्ता है सीना तान करके राज के खिलाफ लड़ो। आपको तय करना है आप कौन सा रास्ता लेना चाहते हो। गांव के किसान लड़ाकू थे, किसानों ने कहा कि हम तो लड़ना चाहते हैं। हम लड़े और ये ऐलान कर करके लड़े कि राजस्थान की पुलिस में अगर दम है तो दुर्जाना गांव में राजस्थान की पुलिस का कोई भी जवान पैर रख करके दिखाना। हमने नौर से जयपुर हाईवे को 48 घंटे जाम रखा, और 48 घंटे के बाद उस पूरे लगे हुए मुकदमे की बत्ती बनाई और एफआईआर लगी उसको। यह है किसान की लड़ाई की ताकत। लगी कि नहीं लगी पूरे इलाके को पता है, लेकिन किसान एकता के साथ लड़ा। एडिशनल एसपी हनुमानगढ़ को जहाज दी, एडिशनल एसपी एफआईआर लगा करके कह दिया कि झूठा है मुकदमा। फिर मैं उसी एडिशनल के पास गया 10 दिन बाद में। मैं कहा साहब क्या हाल है। बोले हाल खराब है। मैं क्या। बोले कि मैं यार गलत मामले में मैंने और कहीं नेता कह दी, मैं नेता की तकराम आ गई। मैं क्यों 8 नेता बहुत बेडोड़ा है, तकराम ना आए कर गलत है। नेता इतना खतरनाक हुआ है, नेता तन मरा दे सिर्फ तेरी लाश के शरण आगे बैठ जाएगा। आगे नाम होगा तो ज्यादा चप्पल चाटे करनी, लेकिन वो जी बहुत तकड़ो मास्टर माइंड हो चप्पल चाटना। उसने राजस्थान पुलिस का जो बुलंदी थी, राजस्थान पुलिस की जो हिम्मत थी, राजस्थान पुलिस का जो रुतबा था,
उस राजेंद्र मीणा ने इस इलाके में राजस्थान पुलिस के रुतबे को खत्म करने का काम किया। हमें कतई दुख नहीं है, यहां जो राजस्थान पुलिस के जो नौजवान खड़े हैं, ये हमारे भाई, हमारे ताऊ, हमारे छोटे भाई, हमारे किसान परिवारों के बेटे हैं, कोई दुश्मन नहीं है। इनको भी जब राज का आदेश मिलता है कि किसान पर लाठी चलानी है, इनको बड़ा दर्द होता है, लेकिन भाई नौकरी सरकार की करते हैं, नौकरी अधिकारियों की करते हैं। और एक जो गांव में जो एक बूमर फैला रखा है, क्या कामरेड के तो जानता ही डांग पड़े बढ़ जानता है, झारखंड मारी भी है, मारी गगन डांग, कोई नहीं मार सकता। पिछले 5 साल में हमने सैकड़ों आंदोलन किए, भाई कुल मारे आंदोलन जीते जाते हैं लोगों के सिरों की ताकत से। आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर आया बात करने के लिए, यही खतरा है कि सिरा की ताकत भी मोटरसाइकिल पर फूक रही, और जगह दिन सिरा की ताकत भी जवाहरलाल नवोदय विद्यालय तक फूक जाएगी। भी कलेक्टर आज को देने आज तो मन फिटे कह दी आज को नहीं आज आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर आ गयो, आज है। और ये कह रहे हैं कि पल्लू में पहली बार इतना बड़ा अधिकारी वार्ता करने के लिए आया है। हालांकि आज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, यहाँ आपके एसडीएम और यहाँ आपके एडीएम दोनों ने बहुत पॉजिटिव बात की। अच्छा अधिकारी और अच्छी कोई भी बात करे, हमें कोई दुश्मनी नहीं है अधिकारियों के साथ। ये भी किसान परिवारों से निकले हुए लोग हैं, तो दूसरे दुश्मन नहीं, आपकी तहसीलदार है, वो भी ये प्रयास करती है लगातार, प्रयास किसानों के लिए करे, वेलकम है कोई भी अधिकारी। लेकिन अधिकारी अगर आंख दिखाए, अधिकारी अगर आंखों से डराना चाहे, तो फिर हम डरने वाली कौम नहीं है, फिर ये किसान लड़ाकू कौम है, फिर हम लड़ते हैं। हमसे प्यार में अगर हमारी गर्दन भी मांग लो तो मंजूर है, लेकिन नफरत से, गुस्से से मेकी गोदिया खुरचुनी गोदिया, प्यार में सब चलता है। अब बात करी बढ़िया, हमने व्यवहारिक तरीके से बात कर ली। इन्होंने कहा कि धरने को समाप्त करो, मैं कहो ना साहब रिपिया घेरनू पहली करा को नहीं, झूठी बात मारू हुआ कुछ रिपिया घेर जो बोले जी मार पर विश्वास करो, मैं कहो साहब दूध बड़ेड़ा था ने फूंक फूंक के पिया, मैं तो आज तक विश्वास में रखड़ी जेड़ा, तो विश्वास करे फायदों को नहीं, मार तो कार्यक्रम चलेगो। अभी किसी भी किसान साथी को जाना नहीं है, मैं अभी बैठ करके लिस्ट बना रहा हूँ, अगले 15-20 दिन का जितने भी गांव है उनकी ड्यूटी लगा करके ड्यूटी देंगे, उसके बाद जाना है और आंदोलन को लगातार जारी रखना है। 12 तारीख का जिन प्राइवेट बैंकों का जिनका बीमा रिजेक्ट पॉलिसी जिनका नहीं आया हुआ है उनको आना है, और लगातार, और एक जगह दिन धरनो है भी दिन 5-7 आदमी थकल तरीको ना आए करो। जिया लूणा सरगा मड़ाया, लूणा सरगा आदमी आया 45 धरने पर, मैं रिपोर्ट ये पूरी रखूं धरने की। छोटी चांदेड़ी का जोरदार आया, बड्डी चांदेड़ी का जोरदार आया, जे 10 रड़ा हेदराम तकड़ा को नहीं एड़ा कोई बड़ा, ठीक है। तो अब करके आओ जो एक गांव 25-30 आदमी तो कम होना चाहिए जो धरनो, यहाँ बरडो लगे बढ़िया को बरडो है, पत्ता खेल रहे, जोर तो कोई आ रही कोई नहीं, जानता सब्जी ले जाए करो आपने, और कोई लूण मिर्च ले जानो जानता वो कार्यक्रम कर लेगा, है ठीक है। तो जानता अपनी सब कार्यक्रम करके तब नारा लगाता बगैर, ठीक है। इसलिए बहुत ही शानदार तरीके से धरने को जारी रखना है। रे पुलिस वाला जो जवान खड़े है, अरे मैं आ कहने तो भाईडो मारो आंदोलन आज को क्यों थे, दोरा राव से बैठ जाओ आराम, बाकी बैठे को नहीं जोरदार चीज है मान ले। कोई कोर्ट के वहां एक मजिस्ट्रेट बोलियो क्या भाई जंगल से शेर पकड़ करके लाओ, शेर ने बहुत गुंडागर्दी कर रखी, तो पुलिस का 5-7 जवान गया, अब शेर तो ला दो को नहीं, शेर हाथ को आए वहां के बंदर पकड़ लियो, बंदर ने टिका आगे कूटियो, बोले तने जाके आ कहना मैं शेर हूं, बोले हाँ साहब छोड़ दो थे बहुत कूट लियो, मैं शेर कह दूंगा। बिल्ले आगे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करियो, वो मजिस्ट्रेट बोले अरे भाई ये तो बंदर है, आपको शेर का कहा, बोलना साहब शेर ही है वो, अरे बोले बंदर है, बिन पूछे बोले तू हाँ साहब शेर हूं मैं। बाद में वो बंदर बोले साहब मन नक के बात करनी है थारू, बोले हाँ नक लेके बोले साहब हार्ट बहुत कुछ सुसा कूटिया, मैं तो शेर ही बन गया धक्का हुई साहब, हार्ट कूटिया भी नहीं मतलब, ठीक है। लेकिन है किसाना का टाबर है अपना हार्ट को नहीं कौन कूटे, अब ये झूठो अंकरवा दे बात नक है, कई टाइप हो अंकरवा दे,
एक बार राजस्थान पुलिस के वो कोई बड़े अधिकारी को कुत्तों को मंगियो तो मैंने 4-5 थाना फोन किया, बोले कुत्ता ढूंढो मेरा। तो पुलिस के काम इन्हें मेरे आला बाला बंदा ने पकड़ लिया, चोरी तो पूरे लिया, जूत मारिया, जूत मार के बोले अंकारो कुत्तो अड्डा पर जूत पड़े अंकारी ले गलो। पर नो में वापस बड़े अधिकारी फोन करियो थाना में, बोले वो कुत्ता मत ढूंढना, वो तो मिल गया। तो बोले साहब वो 46 जना तो कहा अंकार रखियो हमको के करना है तो करवा भी लेकिन सच्ची बात पर कोनी करवा दिया अपना थानदार गदा बेली आ रे खुइयाला ताकि हैं खुइया रे खुइया अपने के गदा गुम गया कई थानदार जी होता विजेंद्र अब गदा गुम हो गया, अब आंदोलन कर दियो। अब मैंने कोई आदमी बोले भाई वो तो गलत आंदोलन कर दिया, गदाओं की आंदोलन करी। मैं क्यों यार ग्वालिया अपना बेली है, अब जब बताऊंगा गदा ही कि मैं हेलीकॉप्टर करूंगा मुझे बेचारा तो जो की चीज गम्मी भी खतर करती हो आंदोलन। अब थानेदार की फिर 10 एक दिन गदा ढूंढता, अब सिर्फ खान बैठ गई, मेरे को 5-7 गदा ले आए पकड़ के, मैं मेला बेली ग्वालिया गया तो मैं जाए क्या मेरे तो गधा को नाम चिंकू है, पीयू है, मीयू है, बटा नाम बतला गधा तो दूसरा है। बाद में कई दिन थानेदार जी सिर्फ खान कोई फोन करते कोई गमों का साहब मारे लड़ाई होगी, बोले मैं कौन ढूंढ के लाऊंगा तारे, बोले गधा ही बात ही होनी। फिर ये मेरे बेली आ गए, फिर मैंने कई दिन बाद में बोलो मन्ने तू यार के मतलब के गंडमरे से मामले में तू मैंने सस्पेंड करवाओगे, जो बोले किया क्या यार डीजी को फोन आया को मामलों क्यों हो रही है गदारो इंग्लिश को अखबार है द टाइम्स ऑफ इंडिया भी अखबार में छपी के डंकी इज मिसिंग भी अंग्रेजी का अखबार में आई डीजी पूछोगे वो मामलों क्यों हो रही है गदारो जैसे बन कहो मैंने ही मामले सस्पेंड कर दियो तो जमाई बेचती हुई मुखिया कह मैं कहीं दूसरी जगह थानेदार लगन खाता जाऊंगा, लोग पूछा सस्पेंड क्या खाते रहे हो, मैं ये बताऊंगा क्या गदा की जगह सस्पेंड हो गया और तकड़ी बेचती है क्या कोई ढंगी बात में वैसे फिर आदमी सस्पेंड रोड़ो बहुत कुछ दो हो गदाड़ो वो बहुत दिन तक चले, लेकिन अब गदा मंदा दिया थाने में लिया 10-12 गदा मंदा दिया थाने में। आंदोलन क्या कर तो बाड़ो बिम्बो है यार, जायज बात है, जनता में ताकत है, भाषा बतानी चाहूंगा लोग में ताकत हुए, लोग कोई बात पर लड़ दे तो बात पूरी करवा दे। हालांकि ओरिजिनलिटी की बात मजाक की बात तो सो है, ओरिजिनलिटी की बात है कि अपना जगह गदा है आ गदा पर ने पहाड़ी क्षेत्र के मां बेचन लग गया है, लाख रुपया में गदा बिकन लग गया हटू चकियार पर ने पहाड़ी क्षेत्र में बेच देता बटे इंटन 29 रण खातर काम मानती तो गदा को व्यापार होना रही हो, अन्याय हो गयो तो अन्याय तो गदा सागे भी कोई नहीं होने फिर ग्वालिया खेता फिर ऐसे अपने बेली है आगे कोई चीज गुम जे बताओ गारंटर कौन आंगो तो किन्हीं तो गारंटी लेनी पड़े तो ये रोड हो। अब मैं लिस्ट बनाऊंगा सगड़ा गावांगी इतने साथी कैसे बोलेंगे 2 मिनट। सिंचाई विभाग का के काम है नहीं आइडा को 2 मिनट बैठ जाओ, अब मैं लास्ट में मिल लूंगा सर 2 मिनट बैठ जाओ ठीक है बोल। मैं एक बार रूट बना के बताऊं तो सर आज के कार्यक्रम में पधारे हुए गांव से ढाणी से मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र मेरे नौजवान साथियों और जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे दूर बैठे मेरे नौजवान साथी, हमारे बीच सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार बैठे 5 मिनट बैठे, उसके बाद में बैठे प्लीज। हमारे बीच में नौर विधानसभा क्षेत्र के किसान नेता बड़े भाई कामरेड मंगेश चौधरी, हमारे बड़े भाई राजेश बिजानिया, माकपा कार्य प्रभारी रणवीर खिच्ची, माकपा नेता रितकरण कसवा। साथियों, आज सबसे पहले तो आप गांव से डाणी से अपना कीमती समय निकालकर इतनी भयंकर सर्दी में आए, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथियों, 5 मिनट शांतिपूर्वक बैठ जाइए, उसके बाद में पानी पी लेना और पेशाब करके आ जाना। साथियों, आपसे निवेदन है पड़ा है। साथियों, पूरे जिले में 123 ऑब्जेक्शन लगाए गए थे और ऑब्जेक्शन इसलिए लगाए कि बीमा कंपनी के पेट में दर्द हो गया था कि बीमा नहीं देना है। सबसे पहले नौर एसडीएम कार्यालय के आगे मंगेश चौधरी के नेतृत्व में घेराव किया गया, उसके दबाव में 65 पटवार मंडल को ऑब्जेक्शन हटा दिए गए। फिर भी 58 ऑब्जेक्शन लगातार
जारी रहा। साथियों, पिछली 11 जनवरी को यहाँ महापड़ाव का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद लगातार अनिश्चितकालीन के लिए धरना लगा दिया। उसके दबाव में लाहौर विधानसभा में 3 धरने लगातार चल रहे थे अखिल भारतीय किसान सभा बैनर पर। एक मंदरपरा बैंक के आगे, एक नोर एसटीएम के आगे, एक पल्लू तहसील के आगे। इसके दबाव में पिछली 29 जनवरी को अखिल भारतीय किसान सभा के जिला महासचिव कामरेड मंगेश चौधरी के नेतृत्व में जिला हेडक्वार्टर पर कलेक्टर के मध्य वार्ता हुई। साथियों, उस वार्ता में हम भी उपस्थित थे। कलेक्टर साहब ने यह मौखिक रूप से कहा था कि रबी और खरीफ के दोनों ऑब्जेक्शन आपके तोड़ दिए गए। ये आपकी सबसे बड़ी जीत है, परंतु इसको हमने ये माना नहीं, क्योंकि ये मौखिक था। जब तक लिखित में कोई आदेश नहीं आएगा, किसानों के क्लेम 1-1 रुपया किसानों के खातों में नहीं आएगा, तब तक यह धरना जारी रहेगा। आज जो 14 किसानों की जो प्रतिनिधि जो मंडल था, जो वार्ता करके आया है, जिसमें 6 बातें थी, उसमें 4 पर पॉजिटिव वार्ता रही। साथियों, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, निश्चित तौर पर आप डटे रहो। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। हमारी पॉजिटिव वार्ता हुई है। हमारा जो अभी पीछे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमने एक मांग पत्र में एक मांग में और जोड़ी है। वो ये है कि 2023 का खरीफ का क्लेम भी किसानों के खातों में डाला जाए। वो भी लेट चल रहा है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जल्द ही हमारी जो किसानों की संघर्ष की जीत है वो होगी। अगली जो 15 तारीख को जो जयपुर में मीटिंग बताई है, उसमें निश्चित तौर पे हमारी जीत होगी। अगर लगातार हमारा पड़ाव जारी रहेगा, उसके दबाव में हमारे किसानों की तरफ से जो रिपोर्ट है वो तैयार होगी, पॉजिटिव रिपोर्ट तैयार हो गई। मैं तो तमाम साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, अब आगे जिस प्रकार से आपकी ड्यूटी लगाई जाए, आप तमाम साथी एक साथी तमाम गांव के साथियों से निवेदन करके बात करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ धरने पर पहुंचे और जिम्मेदारी से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी ड्यूटी निभाए। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, जो गांव में लोग बकवास करते हैं कि बीमा फलाना देता है, ढीकड़ा देता है, नहीं, बीमा जहाँ किसान लड़ते हैं। आज हम इतने लोग आए हैं, आज हम लड़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ जीत कर जाएंगे। आज 4 मुद्दों पर वार्ता हुई है, वो पॉजिटिव रही है, तो निश्चित तौर पर हमारी सभी मांगों को हम जल्दी जीत लेंगे। तमाम साथियों से निवेदन है कि जब तक आपको नहीं जाना है, तब तक यहाँ ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तमाम साथियों की, तमाम गांव की ड्यूटी लगा दी जाएगी। उसके बाद में आराम से आपको जाना है। दोबारा मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि जिस भी गांव की ड्यूटी लगाई जाए, वह गांव अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाए। प्रत्येक गांव 20 से प्लस 25 से प्लस किसान प्रतिदिन ड्यूटी पर आए। हम निश्चित तौर पर लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, मुझे ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय किसान। माइक बंद कर दो। कैंप लगा दी नहीं 12 तारीख को, डॉक्यूमेंट